है बच्चों, आज फिर से आप लोगों के लिए द्विघाती सूत्र लेके आया हूँ। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विघाती सूत्र क्या है, किसे कहते हैं द्विघाती सूत्र? तो बच्चों द्विघाती सूत्र यानी द्विघाती सूत्र को ही श्रीधराचार्य के नियम भी कहते हैं और द्विघाती सूत्र को ही हिंदू नियम भी कहते हैं। द्विघाती सूत्र को क्या क्या कहते हैं? एक तो द्विघाती सूत्र कहते हैं, दूसरा द्विघाती सूत्र को श्रीधराचार्य के नियम भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? एक हिंदू नियम भी कहा जाता है द्विघाती सूत्र को। ठीक है बच्चों, तो द्विघाती सूत्र है क्या? यानी किसी भी द्विघाती समीकरण के लिए, किसी भी द्विघात समीकरण के लिए, समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग किया जाता है उसे ही द्विघाती सूत्र कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि किसी भी द्विघाती बहुपद को, किसी भी द्विघाती बहुपद का मूल ज्ञात करने के लिए जिस समीकरण का प्रयोग किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? द्विघाती सूत्र कहते हैं बच्चों। तो हम लिख सकते हैं कि जिस सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात किया जाता है, मूल ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्विघाती सूत्र। उसे द्विघाती सूत्र कहते हैं। क्या कि जिस सूत्र के द्वारा किसी भी बहुपद के, द्विघात बहुपद का मूल ज्ञात किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? द्विघाती सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला होता है यानी x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये किसी भी बहुपद का मूल ज्ञात करने के लिए यानी x का वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला है। पहले पीछे हम लोगों ने क्या सीखे कि किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंडन विधि से कैसे मूल ज्ञात किया जाता है और पूर्ण वर्ग विधि बना करके। तो सभी जितने भी ज़्यादातर द्विघात समीकरण का जो है ना गुणनखंडन वो आसान नहीं होता है, इसीलिए ये क्या कहते हैं प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ जो थे श्रीधराचार्य जी ने 507 ईस्वी के लगभग में इस समीकरण का जो है वो प्रतिस्थापना किया, यानी इस समीकरण का वो स्थापना किया। ठीक है, दिया किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए। तो बच्चों इसी द्विघात समीकरण का दूसरा क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण को ही, द्विघात सूत्र को ही श्रीधराचार्य के नियम कहते हैं, और इसी द्विघात समीकरण को, इसी द्विघात सूत्र को ही हिंदू नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हिंदू नियम कहते हैं। हिंदू नियम भी कहा जाता है। यानी इसी द्विघात सूत्र का दूसरा नाम क्या है? श्रीधराचार्य के नियम, और इसी द्विघात सूत्र को ही हिंदू नियम भी क्या कहते हैं? कहा जाता है। ठीक है, तो अब है कि ये द्विघात समीकरण का जो है ना स्थापित कैसे किया, प्रूफ कैसे? इतना ही समीकरण x = -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a ही कैसे आता है, ये आज हम लोग प्रूफ करेंगे। तो बच्चों द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य के नियम है तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? x = क्या होता है? किसी भी द्विघात बहुपद का x = क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है कि x = -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय
2a होता है। तो आज प्रूफ करेंगे कि उतना कैसे होता है। तो बच्चों मान लेते हैं, माना कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्या है, एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, जहाँ a तथा b क्या वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, और a इक्वल टू नॉट जीरो, a इक्वल टू नॉट जीरो, यानी a जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो बच्चों मान लिए, क्या माने कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यह एक क्या द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो बच्चों अब इसको क्या करते हैं, या ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो ax² प्लस bx इक्वल टू, अब ये जो है x वाला को एक साइड रखें और बिना x वाला को दूसरे साइड, इधर ये c इधर कौन सी में प्लस में है तो उस साइड जाएगा, -c हो जाएगा, -c हो जाएगा। तो बच्चों अब क्या करते हैं, दोनों पक्ष में a से डिवाइड कर देते हैं। तो a से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, दोनों पक्षों में a से भाग करने पर, a से यदि डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ax² प्लस bx इक्वल टू क्या जाएगा, -c। तो दोनों पक्ष में a से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो a से दोनों पक्ष में, यानी समीकरण के दोनों बगल सेम संख्या से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, सेम संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है ये दोनों के नीचे में a है, तो ये इसके नीचे में भी लिख सकते हैं और इसके नीचे में भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, ax² बाय a प्लस bx बाय a इक्वल टू उधर क्या है, -c बाय a। अब देख a कट जाएगा, तो बच्चों क्या बचेगा, यहाँ x² बचेगा प्लस b बाय a इंटू x इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा, -c बाय a। अब हम लोगों ने पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि पूर्ण वर्ग विधि बना करके, जो पूर्ण वर्ग विधि बनाते थे तो इसमें कुछ संख्या दोनों साइड क्या करते थे, ऐड करते। तो क्या करते थे कि हाफ करते थे, किसका, x का जो गुणांक होता था उसका हाफ करते थे। तो x का गुणांक यहाँ कितना, b बाय a है, तो b बाय a का क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, हाफ कर दिए। इसका क्या करते थे, स्क्वायर कर देते। तो जितना होता था उसको दोनों साइड क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। तो 1 इंटू बी हो जाएगा b, अब बाय 2 इंटू a, तो 2a हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर, यानी कितना आया, b बाय 2a का होल स्क्वायर। तो यही b बाय 2a क्या करना है, समीकरण के दोनों पक्ष में ऐड कर देना है। तो दोनों तरफ लिख सकते हैं, दोनों तरफ या दोनों पक्ष में, दोनों तरफ कितना ऐड करने पर, b बाय 2a का होल स्क्वायर क्या करना है, जोड़ने पर। जब दोनों पक्ष में हम b बाय 2a का होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, हो जाएगा x² प्लस b बाय a इंटू एक्स, इसमें इधर भी जोड़ देंगे b बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू उधर क्या है, -c बाय a। तो इधर जोड़े तो उधर भी जोड़ेंगे, दोनों पक्ष में जोड़ेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, b बाय 2a का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये हो जाएगा, यहाँ x² है तो x को हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ प्लस देके छोड़ देते हैं, बीच में क्या लिखना है, तो लास्ट में क्या है, b बाय 2a का होल स्क्वायर है तो इसको पहले लिख देते हैं, प्लस b बाय 2a, b बाय 2a का होल स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला पे आएगा a² प्लस 2ab और प्लस b²। तो क्या होता है फॉर्मूला, a² प्लस 2a की जगह x इंटू b की जगह क्या है, b बाय 2a है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, b बाय a इंटू एक्स, b बाय a इंटू एक्स, ये पिछला वाला के बराबर हो जाएगा। ये हम लोगों ने सीखे हैं कि पूर्ण वर्ग विधि में कैसे किया जाता है। उधर क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा -c बाय a प्लस हो जाएगा, ये होल स्क्वायर को तोड़ देते हैं तो ये होल स्क्वायर है तो ऊपर वाला भी और नीचे वाला पे भी है, तो b का स्क्वायर हो जाएगा b²
अब बाय नीचे में क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का हो जाएगा 4, a का हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए ये अब किस फॉर्मूला पे आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है a प्लस बी का। तो a की जगह x है प्लस b की जगह b बाय 2a है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो उधर कितना बचेगा, a और 4a का एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर, यानी a और 4a स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। और a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितने बार में कटेगा 4a बार में, 4a ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा c में, तो मल्टीप्लाई माइनस c इंटू हो जाएगा 4a अब प्लस 4a स्क्वायर से ये 1 बार में कटेगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b स्क्वायर, या x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। उधर क्या हो जाएगा 4a इंटू माइनस सी, तो क्या हो जाएगा माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, या x प्लस बी बाय 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्क्वायर इधर है तो ऊपर टी जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर रूट में होगा। तो स्क्वायर रूट में जब भी होता है तो प्लस माइनस होता है, यानी माइनस वाला का भी स्क्वायर उतना ही होता है और प्लस वाला का भी स्क्वायर उतना ही होता है। जैसे -2 का स्क्वायर 4 होगा और +2 का भी स्क्वायर 4 ही होता है। जब भी स्क्वायर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो प्लस माइनस अवश्य लगता है। ठीक है, तो उधर क्या हो जाएगा ओवरऑल का रूट अंडर हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4ac प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर हो जाएगा, या x प्लस बी बाय 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ओवरऑल पर यदि रूट है तो अलग अलग भी होगा, -4ac प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं रूट अंडर 4a का 4a स्क्वायर लिख सकते हैं, या x प्लस बी बाय 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये बी स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, क्या करते हैं ये बी स्क्वायर प्लस में है तो इसको पहले लिख लेते हैं -4ac अब बाय हो जाएगा। अब यहाँ रूट के अंदर में क्या है 4a स्क्वायर है तो 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, और a स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा a हो जाएगा बच्चों। अब तो बच्चों क्या आया x प्लस बी बाय 2a, या x प्लस बी बाय 2a इक्वल टू उधर क्या आया प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा ये जो इधर है प्लस b बाय 2a उधर जाएगा माइनस b बाय 2a हो जाएगा, प्लस माइनस उधर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a इसके भी नीचे 2a इसके भी नीचे, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2a, नीचे सेम है तो ऊपर सेम ही जुट जाएगा, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों यही फॉर्मूला है x इक्वल टू क्या हुआ x इक्वल टू हुआ -b प्लस माइनस रूट अंडर 4ac बाय 2a। इसी को ही श्रीधराचार्य के नियम कहते हैं, इसी को ही द्विघाती सूत्र कहते हैं, और इसी को ही हिंदू नियम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा दो मूल्य निकलता है तो अल्फ़ा एंड बीटा निकलता है, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b, यहाँ जो ये प्लस माइनस है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा -b माइनस रूट अंडर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब बीटा बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा मूल्य को बीटा कहते हैं, दूसरा मूल्य को क्या कहते हैं बच्चों बीटा कहते हैं, तो दूसरा मूल्य बराबर -b, यहाँ माइनस एक बार लिए अब एक बार क्या करेंगे यहाँ प्लस लेंगे, तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यही दोनों जो है वो अल्फ़ा एंड बीटा, यानी किसी भी द्विघात समीकरण का यदि मूल निकालना है तो द्विघात समीकरण का मूल को क्या कहते हैं अल्फ़ा एंड बीटा कहते हैं। किसी भी अल्फ़ा एंड बीटा का वैल्यू यानी द्विघात समीकरण का मूल निकालना हो तो इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट बच्चों निकल जाएगा। ठीक है, अब एक हम सवाल इस पे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अभी द्विघाती सूत्र प्रूफ किए, कितना होता है कैसे प्रूफ होता है, तो एक सवाल हम द्विघाती सूत्र पे बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या कि एक सवाल है, क्या है
एक्स स्क्वायर, क्या क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये एक द्विघाती समीकरण है। क्या द्विघाती समीकरण है। इसको जो है किस विधि से सॉल्व करना है, इसका मूल्य निकालना है द्विघाती सूत्र से। मूल्य किससे निकालना, द्विघाती सूत्र से। तो बच्चों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं इसमें क्या होता है, अच्छा द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होता है। तो अभी इस फॉर्मूला में क्या क्या लगा, a लगा, b लगा और c लगा। क्या क्या लगा, a लगा, b एंड c, यानी a, b एंड c का वैल्यू यदि मालूम हो तो ये x का वैल्यू आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें a क्या होता है, किसी भी द्विघाती सूत्र जो होता है, द्विघात समीकरण जो होता है वो किस फॉर्म में आता है, वो रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो a की जगह कितना है यहाँ, यानी x स्क्वायर का जो गुणांक होता है ना उसको a कहते हैं, और x का, केवल x का जो गुणांक होता है उसको क्या कहते हैं, b कहते हैं, और जो अचर पद उधर रहता है उसको c कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें तो क्या होगा, इसमें कुछ नहीं है नहीं कुछ है तो 1 से गुना किया हुआ है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा, यानी x में कौन चीज़ से गुना किया हुआ है, ये x में क्या चीज़ से गुना किया हुआ है, x में -3 से गुना किया हुआ है। ठीक है बच्चों, एंड c इक्वल टू हो जाएगा, c इक्वल टू हो जाएगा जो तीसरा अचर पद होता है, यानी +10 साइन के साथ लिखना है। ठीक है, +10। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, यानी b माइनस, तो फॉर्मूला में b का वैल्यू क्या -3 है, तो -3 प्लस माइनस रूट अंडर, फिर b का वैल्यू -3, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 हो जाएगा, a कितना है, a है 1 एंड c है 10, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बाय हो जाएगा 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 1 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस इंटू माइनस +3 प्लस माइनस रूट अंडर -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +9 माइनस इंटू माइनस 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 4 हो जाएगा 40 बाय 2a, 2 इंटू 1 तो 2, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 प्लस माइनस हो जाएगा कितना, +-14 में से 9 घट जाएगा, यानी +9 और -14 कितना हो जाएगा, रूट अंडर -31 हो जाएगा, अब बाय 2 हो जाएगा, यानी ये x इक्वल टू इतना। इसी में दो मूल्य निकलेगा, यानी अल्फा इक्वल टू निकालेंगे तो क्या बताए, एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट अंडर -31 अब बाय 2 एंड बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस -31 अब बाय 2। एक बार यहाँ माइनस में लिए, दूसरा प्लस में लिए, ये -31 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, एक स्क्वायर रूट इसका नहीं निकलता। माइनस वाला कोई भी हो वास्तविक संख्या, ऋणात्मक वास्तविक संख्या कोई भी हो, उसका जो है एग्जैक्ट क्या कहते हैं स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर यही दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मान लेते हैं एक सवाल और है दूसरा, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है। तो ये द्विघात समीकरण है, इसको जो है ना द्विघाती सूत्र के द्वारा इसका मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या करना है, तो इसमें a इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको a कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर में कौन चीज़ गुना किया हुआ है, नहीं कुछ तो 1 से गुना किया हुआ है, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बराबर क्या होता है x का जो गुणांक होता है, तो x का जो गुणांक है तो यानी x में कितना से गुना किया हुआ, तो x में यहाँ -3 से गुना किया हुआ है। ठीक है, एंड c इक्वल टू हो जाएगा कितना -10। अच्छा, ये साइन के साथ क्यों लिखते हैं, क्योंकि कोई भी जो बहुपद होता है ना अति द्विघात बहुपद, वो किस फॉर्म में आता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लाने के लिए इसको क्या किया जाएगा, तो एक जगह 1, तो यानी एक्स का स्क्वायर प्लस होता है इंटू -3 इंटू एक्स। ठीक है, आप प्लस सी को लिख सकते हैं -10, यानी ये स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसीलिए साइन के साथ लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, समझ गए।
चलिए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, द्विघाती सूत्र क्या होता है, अभी जस्ट प्रूफ करके बताया है। कितना होता है फॉर्मूला, यानी एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय हो जाएगा 2a, बाय क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो 2a ए इक्वल टू कितना, बी इक्वल टू कितना होगा, माइनस तो फॉर्मूला में है, बी की जगह कितना है -3 है, तो -3 प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो बी का वैल्यू -3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू है 1 एंड सी का वैल्यू है -10 बाय हो जाएगा 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है बच्चों, तो +3 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +9 होगा, -3 का स्क्वायर +9 और +3 का भी स्क्वायर +9 ही होता है। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 इंटू 10 40 हो जाएगा। ठीक है, अब बाय 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 40 और 4 कितना 9, कितना हो जाएगा 40 और 9 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, अब बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितना होगा 3 प्लस माइनस, अच्छा बच्चों 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, उल्टा होता है अपोजिट भी होता है, बाय 2। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में बताया है, यानी x इक्वल टू कितना निकला, इतना निकला, यानी 2 मूल्य निकलेगा, तो 2 मूल्य, पहला मूल्य को अल्फा कहते हैं, तो अल्फा सूचित किया जाता है, तो अल्फा कहते हैं, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 7 अब बाय 2 हो जाएगा। एक बार प्लस में लिए माइनस में लिए, एक बार क्या करेंगे, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा, इधर माइनस में लिए तो अब प्लस में लेंगे, 3 + 7 बाय 2, यानी एक बार माइनस में लेना है और एक बार इसी को प्लस में, ये जो प्लस माइनस है ना, इसका यही मतलब हुआ कि एक बार माइनस में लेके सॉल्व कीजिए, एक बार प्लस में लेके सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा +3 - 7 कितना हो जाएगा -4 अब बाय 2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, +3 और +7 10 हो जाएगा बाय 2, ये कटेगा 2 बार में यानी -2, ये कटेगा 5 बार में यानी +5, तो अल्फा इक्वल टू क्या निकला -2 एंड बीटा इक्वल टू क्या निकला, बीटा इक्वल टू क्या निकला +5। यही दो इस द्विघात समीकरण का मूल्य होगा, अल्फा एंड बीटा से उसे सूचित किया जाता है। समझ गए? तो बच्चों अब अगला पॉइंट है विविक्त कर या विवेचक। विविक्त कर या इसी का दूसरा नाम है विवेचक, जिसका इंग्लिश होता है क्या, डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है इंग्लिश, डिस्क्रिमिनेंट, यानी इसको डी से भी सूचित किया जाता है। विविक्त कर या विवेचक को कौन चीज सूचित किया जाता है बच्चों, डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट होता है इसका इंग्लिश, इसी का ये कैपिटल डी लेके के इसको क्या करते हैं, सूचित किया जाता है। तो बच्चों ये विविक्त कर या विवेचक क्या है, किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण का में जो है ये एक पॉइंट है विविक्तर या विवेचक। इस ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा इसमें, विविक्तर कितना, कोई भी द्विघात समीकरण दे देगा, विविक्तर पूछ देगा, ठीक है, या विवेचक पूछ देगा, तो किसे कहते हैं। तो विविक्तर या विवेचक जो है वो किसी भी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के जो व्यंजक होते हैं b² - 4ac को ही उस द्विघात समीकरण का विविक्तर या विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के व्यंजक यानी b² - 4ac को ही उस द्विघात समीकरण का विविक्त कर या विवेचक कहते हैं, विविक्त कर या विवेचक कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के व्यंजक जो होते हैं ये b² - 4ac, इसी को क्या कहते हैं, इस द्विघात समीकरण का क्या कहलाएगा, ये विविक्तर या विवेचक कहलाएगा। ठीक है, यानी विविक्तर को कौन चीज सूचित किया जाता है, विविक्तर या विवेचक को डी से सूचित किया जाता है बच्चों। तो विविक्तर या विवेचक को
विविक्त कर होता है, विविक्त कर या विवेचक, विवेचक को कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल डी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसीलिए तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी विविक्तर इक्वल टू क्या हो जाएगा, विविक्त कर इक्वल टू क्या हो जाएगा, विविक्तर इक्वल टू क्या होगा, बी, किसी भी द्विघात समीकरण का जो व्यंजक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आइए विविक्तर को कौन चीज सूचित करते हैं, इसको डी से सूचित किया जाता है, कैपिटल डी से। तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही जो व्यंजक है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को उस क्या कहते हैं समीकरण का, उस द्विघात समीकरण का विविक्तर या विवेचक यही कहलाएगा। ठीक है। अब d इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही क्या कहते हैं, d कहते हैं। तो अभी प्रूफ किए हैं कि अल्फा इक्वल टू क्या प्रूफ किए हैं, अल्फा इक्वल टू प्रूफ किए हैं, x इक्वल टू क्या प्रूफ किए हैं, द्विघाती सूत्र जो होता है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी या प्लस माइनस रूट अंडर, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, डी कहते हैं, यानी विविक्तर कहते हैं किसी की भी द्विघात समीकरण का। तो इसके जगह जो है ये हम डी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही ना विविक्तर कहते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं बाय 2a। यानी एक फॉर्मूला और हो गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। ठीक है। या इसी में यदि हम इसका मूल निकालेंगे अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, एक बार माइनस में लेना है इसको, एक बार प्लस में लेना है। तो माइनस बी माइनस हो जाएगा रूट अंडर डी बाय 2a। और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू एक बार माइनस में लिए तो दूसरा बार प्लस में लेंगे, तो माइनस बी प्लस हो जाएगा रूट अंडर डी बाय 2a। यही इसका फॉर्मूला हुआ द्विघात समीकरण का। ठीक है, समझ गए। क्या बोले, हाँ। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे।